हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m योग 1 के रूप का होता है परंतु 3m योग 2 के रूप का नहीं होता है। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी धनात्मक पूर्णांक या पूर्णांक। तो संख्या रेखा पर वे संख्याएं जो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों दिशाओं में चले या दोनों दिशाओं में जाए पूर्णांक कहलाती है। हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया उसे हम यूक्लिड विभाजन द्वारा सिद्ध करेंगे। तो माना यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा कोई पूर्णांक a बराबर क्या है, बी क्यू योग r के रूप में है। हमें यहाँ पर बताने कि इस पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m योग 1 या 3m माफ कीजिए 3m योग 1 के रूप का होता है, जहाँ परंतु 3m योग 2 के रूप का नहीं होता है। तो हम यहाँ पर b बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 3m के बाद ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर b बराबर 3 होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि b क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है r से, और यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं तो r बराबर होगा 0, 1, 2। तो हम तीनों ही मान पर क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a बराबर 3 q योग r का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो r बराबर यहाँ पर कितना है, 0 है। तो ये आ जाएगा a बराबर 3q। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका वर्ग कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा a का वर्ग बराबर 9q का वर्ग। इसे हल करेंगे 3 गुना 3q का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं a का वर्ग बराबर 3m, जहां m बराबर है 3q का वर्ग, जो कि क्या एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लेंगे r बराबर 1। तो a बराबर 3q योग 1। अब इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। तो हमारे पास आएगा यहाँ से a का वर्ग बराबर 3q योग 1 का वर्ग। तो वर्ग करके हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 9q का वर्ग योग 6q योग 1। तो हमारे पास आएगा a बराबर, माफ कीजिए, a का वर्ग बराबर 3 बेनिश ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3q का वर्ग योग 2q योग 1। तो इसे लिख सकते हैं 3m योग 1, जहां m बराबर क्या है, 3q का वर्ग योग 2q है, जो कि क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम r बराबर 2 पर जांच करेंगे। तो a का वर्ग, माफ कीजिए, a बराबर 3q योग 2 बराबर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का वर्ग बराबर 3q योग 2 का वर्ग। तो हल करेंगे तो आएगा a का वर्ग बराबर 9q का वर्ग योग 12q योग 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 योग 1 के रूप में 4 को। तो यहाँ पर होगा 3 योग 1। तो यहाँ से इन तीनों जो पद है इनमें 3 को बेनिश ले लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 3 गुणा में 3q का वर्ग योग 4q योग 1 योग 1। तो इसे हम लिख सकते हैं a का वर्ग बराबर 3m योग 1, जहां m बराबर है 3q का वर्ग योग 4q योग 1, जो कि क्या एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हमारे पास समीकरण संख्या 3 मान लेते हैं। ये समीकरण संख्या यहाँ पर 2 मान लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण संख्या, माफ कीजिए, यहाँ पर ये समीकरण संख्या 2 है और इसे मान लेंगे समीकरण संख्या 1, जहां पर हमने यह दर्शाया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यदि हम करते हैं तो उसे हमें 3m या 3m योग 1 के रूप में दर्शा सकते हैं, परंतु 3m योग 2 के रूप में नहीं दर्शा सकते, क्योंकि r के लिए जो तीनों मान थे उन पर हमने इसकी जांच कर ली है। अतः मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।